आणि प्रेशर करावे जी तर आणि तर होगा बंदी करना से करता बंदिया का था। हम हाइड्रोसील का आड़ी बढ़ा था, उसका ऑपरेशन करवाने के लिए है तो बंदी वाला करते मैं साउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। पिछले दिनों चैनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे एक मामला सामने आया जहां पे एक युवक के द्वारा आरोप लगाया गया कि मैं हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे मुझे डॉक्टर के द्वारा नसबंदी कर दिया गया है। डॉक्टर राजनारायण हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं के द्वारा ऑपरेशन कराया गया था। हम पूरी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले की जो है खुलासा करें कि क्या पूरा मामला है। वो पेशेंट जो 7 तारीख को आया पहले हॉस्पिटल में, डॉक्टर शशि कुमार जांच किए, वो ऑपरेशन हाइड्रोसील प्लस नसबंदी के लिए आया। उसके साथ आशा माया कुंवर जगरिया के वो साथ में लाई और फिर 7 तारीख को किसी कारणवश डॉक्टर साहब नहीं किया ऑपरेशन, तो 14 तारीख को दोबारा आया। तो 14 तारीख को जब आया तो उसके साथ आशा भी आई। आशा ने भी कहा कि हमको इनका नसबंदी प्लस हाइड्रोसील ऑपरेशन करना है और उसका सहमति पत्र भी है हमारे पास, देख लिया जाए, उसका फोटोकॉपी है, ये क्लियर है। उसमें लिखा गया है साफ कि हाइड्रोसील और नसबंदी दोनों करना है और मनक्का यादव का साइन है ओरिजिनल और आशा का भी साइन है। दोनों के कहने के बाद भी जब कागज जमा हुआ तो हमको जब ऑपरेशन करने के आया तो हम देखे कि हाइड्रोसील नहीं है, हर्निया है। इसीलिए हम रोगी को बोले कि देखो तुम्हारा नसबंदी हम कर सकते हैं, हाइड्रोसील नहीं करते हैं, है ही नहीं, तुम्हारा हर्निया है। तो कहा कि आप डॉक्टर साहब नसबंदी कर दीजिए, हर्निया का ऑपरेशन हम बाद में करवा लेंगे। तब हम किए, हमारा उसमें तो कहीं से कोई दोष नहीं है। जो कागज भी हम देखे तो उसमें सहमति पत्र उसका भी है, आशा का भी है, तब हमने ऑपरेशन किया उसका। ये सहमति पत्र कौन लोग भरवाते हैं? सहमति पत्र जो ओटी असिस्टेंट है वो लोग भरवाते हैं और जो डॉक्टर साहब वहाँ जो जांच करते हैं शुरू में वो लोग भरवाते हैं। जो शशि कुमार जो डॉक्टर साहब देखे हैं, पूजा पर पहले जांच किए हैं, फिर ब्लड टेस्ट करवाए उसका, वो लोग भरवाए। तो आप लोग जो ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन जो है ये इसी जो है एग्रीमेंट के ऊपर आप लोग ऑपरेशन करते हैं? जी, इसमें लिखा रहता है? जी, लिखा हुआ है कि हम इनका नसबंदी करना है, उसी के आधार पर हमने नसबंदी की। नहीं लिखा रहता तो हम नहीं करते। तो फिर ये उन लोगों के द्वारा या उनके गार्जियन के द्वारा भी जो है आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि हमने जो है गलत तरीके से, उन्होंने कहा कि हम आए थे हाइड्रोसील का तो नसबंदी क्यों कर दिया गया, जबकि इसमें मनक्का यादव के द्वारा इसके ऊपर सिग्नेचर किया गया है, लेकिन वो बंदे का फिर आरोप है क्यों, इस तरह का क्यों, क्या मामला? ये इसमें हमको लग रहा कुछ राजनीति कर रहे हैं लोग, हमको बदनाम करना चाहते हैं लोग कि ऑपरेशन करना छोड़ दें और बदनाम हो जाए ताकि ये इनका इम्प्रेशन खराब हो जाए यहाँ पे। चूँकि हम ऑपरेशन बराबर करते हैं, चैनपुर, चांद, धौरा 3 जगह हमारा है। चैनपुर में हम करीब 700 ऑपरेशन किए, आज तक एक भी कंप्लेन नहीं है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि इनका कोई तरह से बदनामी हो जाए ताकि ये ऑपरेशन करना छोड़ दे। बार बार हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं लोग कि किस तरह इनको बदनाम कर दे। ये कौन लोग हैं जो बदनाम करना चाह रहे हैं? अब कुछ स्टाफ है हॉस्पिटल का, कुछ लोकल पब्लिक है लोग, और सहमति पत्र देके और उस आधार पर हमने ऑपरेशन कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, सब पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। सर आप थोड़ा सा ये बताइए, कल से जो लगातार जो मीडिया में चल रहा है और इस अस्पताल के ऊपर आरोप लग रहा है कि एक व्यक्ति आया था जो हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने के लिए आया था और आप लोगों ने, आपके डॉक्टर ने जो है उसका नसबंदी कर दिया, क्या मामला है पूरा? सर ये आरोप सरासर गलत है। ये ऑपरेशन से पहले एक प्रोसीड्यूर है, ठीक है, कि एक टीम गठित किया जाता है कि आप यहाँ पे आशा अपने क्षेत्र से लेकर के आशा फैसिलिटेटर को दे, आशा फैसिलिटेटर फिर यहाँ पे आदेशित करती है कि हमको यहाँ पे फ़ोन के द्वारा या किसी के तहत ट्रांसफ़र किया जाता है कि हमको यहाँ पे ऑपरेशन कराना है, तो उनको फिर काउंसलिंग करके बुलाया जाता है या काउंसलिंग करने के लिए भी रखा गया है, या बुला करके उनको पर्याप्त फॉर्म फिलअप किया जाता है, जांच करवाया जाता है और इसके बाद
ऑपरेशन के लिए अलाउ किया जाता है। जब पूरी सहमति होने के साथ जब साइन सिग्नेचर हो जाता है, फॉर्म पे कंसर्न साइन कर लिया जाता है, तब जाकर के ओटी में जाने की बात आती है। और ओटी में जाने के बाद सब पूरा फुल फिल कर लिया गया। इसके बाद ओटी में गया, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन जो वो बताया उस हिसाब से हाइड्रोसिल और हर्निया, यहाँ पे हाइड्रोसिल का नहीं होता है। ये चीज़ पहले बता दिया गया था कि हर्निया का ऑपरेशन नहीं होता है, हाइड्रोसिल का होगा। तो उसने सहमति दर्ज किया कि हाँ, हमें हाइड्रोसिल का करवाना है और नसबंदी करवाना है, और उसने पूरा अपना कंसर्न साइन किया। इसके बाद ऑपरेशन किया गया। और सर वो क्या जो क्या वो कागज है जिसको उन्होंने सहमति पत्र अपना सहमति दर्ज किया और सिग्नेचर जी कराया? मेरे पास है। मेरे पास सब जो भी एविडेंस है सब मेरे पास उपलब्ध है। और जो भी एलिगेशन लगाया उसके द्वारा मेरे जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संचालक चैनपुर, मेरे को भी लेटर दिया कि इसमें अस्पताल का कोई गलती नहीं है, सर्जन का कोई गलती नहीं है, हॉस्पिटल का कोई स्टाफ की गलती नहीं है। मेरे और मेरे परिवार की सहमति से मेरा ऑपरेशन हुआ है, वो लिख करके दिया है। ये मेरे पास पूरा प्रूफ है। फिर क्यों आरोप लगाया वो? अब पता नहीं, हमें नहीं पता कि क्यों आरोप लगा रहा है। जो भी यहाँ पे बोल रहा है, जो भी यहाँ पे एलिगेशन लगाया जा रहा है पेशेंट की तरफ से, वो सारा सब गलत है। हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए हो या यानी सारी कागजी प्रक्रिया के बाद और उसको बताने के बाद, उसके सिग्नेचर के बाद ये सब कुछ हुआ है। जी। सर आपका नाम? डॉक्टर सुनील कुमार, प्रभारी। जी, MOIC चैनपुर। अब देख रहे थे चिकित्सा पदाधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो भी प्रक्रियाएं हैं, कागजी प्रक्रिया, वो कंप्लीट होने के बाद ही, सिग्नेचर करने के बाद ही ये नसबंदी किया गया। उन्होंने अपनी सहमति दर्ज कराई थी, सिग्नेचर किया था कि हमारे नसबंदी करना है, तो तभी उसकी नसबंदी हुई थी। लेकिन उसके बाद इस तरह का आरोप लगाया कि डॉक्टर के द्वारा गलती से मेरा नसबंदी कर दिया गया है। अब ये आरोप जो है, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कागज, डॉक्टर साहब यहाँ कागज भी जमा है, जो कि एक बार आवेदन देता है वो थाने में कि डॉक्टर की लापरवाही से जो है नसबंदी कर दिया गया। फिर दोबारा 2 घंटे के बाद फिर एक आवेदन देता है कि नहीं, इसमें जो है किसी तरह का ऐसा नहीं है, हमने अपनी मर्जी से जो है नसबंदी किया है। तो ये साफ संदेश है कि इसमें कोई ना कोई साजिश जो है वो रची जा रही है। दूसरी चीज यह है कि पूर्व में भी इस तरह का इसी अस्पताल से जो है एक मामला सामने आया था, जो ककड़ी कुंडी का एक औरत थी जिसके द्वारा ये कहा गया था, बच्चा चोरी का मामला सामने आया था, जबकि उसकी डिलीवरी भी नहीं हुई, वो उसको बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता था। इस तरह का आवेदन मामला जो है प्रकाश में आया था और उसमें आशा ही संलिप्त पाई गई थी। इसमें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आशा के द्वारा जब यहाँ पे लाया जाता है और उस सिग्नेचर करवाया जाता है और इस तरह का फिर मामला जो है संज्ञान में आ रहा है। जयपुर विधानसभा बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एक राजनीतिक तरफ से जो है इस तरह का मामला सामने आ रहा है और इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो है बदनाम करने की, इस अस्पताल को, इस विधानसभा को हवा देने की का काम किया जा रहा है। बिहार लाइव 24 जो है इस तरह के हर मामले को बारीकी पर नजर रखता है और इस तरह का मामला का पर्दाफाश करता है। बिहार लाइव 24 के लिए मैं साउल हक